सभी को सत साहेब, सभी को राम राम। भगत जियों, साहेब सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि अपने परमात्मा को पहचानो। जब तक उसे पहचानोगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा कि यही परमात्मा है। जब तक हम किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं, अगर वही हमारे आगे पीछे घूमता रहेगा तो क्या हम उसे प्राप्त कर पाएंगे? हम वहीं पर घूम रहे हैं, वो व्यक्ति भी वहीं घूम रहा है, लेकिन हम उसे जानता नहीं, हम उसे पहचानते नहीं, और इसीलिए या तो विलंब होता है या हम उस व्यक्ति से मिल नहीं पाते। तो परमात्मा हमारे इर्द गिर्द ही है, लेकिन हम उससे मिल नहीं पाते क्योंकि हम उसे पहचानते नहीं। तो साहिब कहते हैं कि उसे पहचानो। उसे पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य तो वही है। तो क्या कहते हैं साहिब? कहते हैं, गरीब सकल भूमि बैराठ में, सर्वंगी सब ठोर, एक रमैया रम रहा दूसर नाही और। कि प्रथम तो आप एक चीज समझ लीजिए कि सकल भूमि अर्थात सारी भूमि में, बैराट में अर्थात इस विराट जो भी है, भूमि से अलग जो विराट है। विराट क्या है? ये आसमान। और सर्वंगी सब ठोर, कि सभी अंगों में और सभी ठोर अर्थात सभी ठिकानों में, सभी लोकों में केवल एक ही रमैया रम रहा है, अर्थात केवल एक ही राम रमा हुआ है, दूसर नाही और दूसरा कोई भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि हमारा भगवान मंदिर में है, कोई कहता है हमारा भगवान सातवें आसमान पे है, कोई कहता है कि हमारा भगवान सतलोक में बैठा है, कोई अगम लोक, कोई अनामी लोक। लेकिन साहिब कहते हैं कि भाई वो तो हर एक कण कण में है, वो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? साहिब बताते हैं कि क्यों नहीं पहचान पा रहे हो, क्योंकि अज्ञान भरा हुआ है। जिस ज्ञान को हमें ग्रहण नहीं करना था वही हमने ग्रहण कर लिया। जब अष्टावक्र जी से सवाल पूछा जाता है कि विद्या क्या है, तो वो कहते हैं कि विद्या वो है जो व्यक्ति को मुक्त कर देती है। तो अविद्या क्या है? अविद्या वो है जो व्यक्ति को मुक्ति से दूर कर देती है, और उसी कारण वो व्यक्ति अज्ञान के कारण फंस जाता है बंधन में। इस अज्ञान के कारण ही बंधन है, और इसी अज्ञान को हमने ग्रहण किया हुआ है। साहिब कहते हैं, जल थल मढ़ी मसान में, धरण गगन घर एक, सुन्न बेसुन्न में रम रहा, नहीं रूप नहीं रेख। कि भाई वो जल में, थल में, मढ़ी में, मढ़ी क्या होती है? छोटे छोटे से जो खेतों में मंदिर बना दिए जाते हैं कि ये हमारे दादाजी की मढ़ी है, ये हमारे किसी और की मढ़ी है। और मसान अर्थात शमशान में भी है वो परमात्मा। वो जल थल मढ़ी और शमशान, धरती गगन और आपके घर में भी, सब में वो एक ही बसा हुआ है। बस हमें ये लगता है कि वो कोई और है, वास्तव में वो कोई और या कहीं और नहीं है, वो तो हर जगह है। लेकिन इस चीज को कोई तत्ववेता ही समझ सकता है, क्योंकि तत्ववेता तत्कूलक है, बोलत सिरजनहार, केवल वही समझ सकता है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि जल थल मढ़ी मसान में, धरण गगन घर एक, शून्य बेशून्य में रम रहा, नहीं रूप नहीं रेख। कि वो शून्य में भी है और शून्य से परे भी है, वो इस शून्य से अलग भी है, लेकिन फिर भी वो शून्य में है। उसका कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, कोई आकार नहीं है उसका, लेकिन वो फिर भी सब के अंदर रमा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि भाई जब रूप नहीं, रेखा नहीं, तो पहचानेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि साहिब तो कहते हैं, बरन अबरन अजून है, रक्त न पीत न श्याम, सिंध सफेद स पूज है, नहीं बसती है धाम। कि भाई ना तो उसका वर्णन किया जा सकता है, और अवर्ण कि वो वर्णन से परे भी है और वर्णीय भी है, अर्थात वो निर्वचनीय है। अर्थात एक तो वो होता है जिसको हम वचनों से बोल के बता सकते हैं, एक होता है जिसे हम बता नहीं सकते। और परमात्मा बताने और ना बताने, इन दोनों से ही परे है। और क्या कहा? अजून है, वो जूनी धारण नहीं करता है।
जन्म नहीं लेता है, किसी शरीर को धारण नहीं करता है। कौन से शरीर को? जो कि नाद से नहीं, जो बिंद से बना हो। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। और क्या कहा साहिब ने कि पीठ पेट जाके नहीं, सुन सतगुरु प्रसंग। ना तो उसका कोई पीठ है ना पेट है, तो सतगुरु का प्रसंग सुनो। अब साहिब यहां अब सारी चीज बताएंगे। और क्या कहा कि वर्ण अवर्ण अजून है, रक्त न पीत न श्याम, ना वो लाल है ना पीला है ना वो सांवला है। सिंध सफेदस पूज है, कि सफेद जो है, सफेदस अर्थात जो सफेद, सफेद अर्थात कैसा होता है? दूध। सिंध अर्थात सागर, यानी क्षीर सागर, कि जो क्षीर सागर है जहां विष्णु विराजमान है। कहते हैं कि तुम उसको पूजते जरूर हो, लेकिन नहीं बसती है धाम। लेकिन वो भी उसका धाम नहीं है, ना ही उसकी कोई बस्ती है कि वो क्षीर सागर में रहता हो। वो तो आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। तो फिर क्या करें? साहिब कहते हैं, गिरद मूरत घर आंगने, रुंड मुंड रस रंग, पीठ पेट जाके नहीं, सुन सतगुरु प्रसंग। कि सतगुरु का प्रसंग सुनो कि वो कैसा है, कि ना तो उसको कोई शरीर है गिरद, ना ही उसकी कोई मूर्त है अर्थात कोई शक्ल नहीं है, ना ही उसका कोई घर है ना आंगन है, ना रुंड है ना मुंड है, ना ही किसी रस में वो व्याप्त है, ना ही किसी विशेष रंग में है वो, ना ही उसकी कोई पीठ है ना पेट है। इस प्रकार का वो सतगुरु है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग क्या कहेंगे कि सत्य कबीर, बोले वही है सतगुरु। तो क्या ये झूठ है? बिल्कुल झूठ नहीं, सत्य कबीर ही है सतगुरु, और कोई नहीं है। लेकिन उस सत्य कबीर का जिस प्रकार का लोग बनाकर दिखाते हैं, सफेद दाढ़ी, सफेद मूछ, सफेद बाल और सब कुछ सफेद बना देते हैं। उसके हाथ भी है, आंख भी है, नाक भी है, मुख भी है, रूप भी है, रेखा भी है, उसका पेट भी है, पीठ भी है, सब पीठ भी है, सब कुछ दिखाते हैं उसका बना के, हाथ पैर सब कुछ। लेकिन साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई ना बस्ती है, ना धाम है, ना पेट है, ना पीठ है, ना रूप है, ना रंग है, कुछ भी नहीं है, पीठ पेट जाके नहीं। फिर साहिब कहते हैं कि इतना ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो केवल अंगों का बताया है। तो बोले जब उसका कोई अंग है ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? जैसे हवा होती है, हवा का कोई रूप है, कोई रंग है, कोई पीठ या कोई पेट, कोई आकार कुछ है नहीं है। लेकिन फिर भी आप उस हवा को पहचानते हो। जब वो लगती है आपके शरीर के तो आप अनुभव करते हो उसका। जब श्वास लेते हो तो अनुभव होता है। जब सर्दियों में श्वास लेते हो तो वो सांस कितनी ठंडी लगती है अंदर कि आपको छींकें आ जाती हैं। गर्मियों में जब लू चलती है तब वो गर्म लगती है, तो आपको समझ में आता है कि हवा चल रही है, आप उसको महसूस करते हो, हर पल हर क्षण महसूस करते हो। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं, ग्रीब मन इंछा धारे कोई, जैसा ही प्रकाश, मन इंछा धारे कोई जैसा ही प्रकाश, शंख समुद्र नाद में मुरजीवा कोई दास। धनुष बाण जिस हाथ है, चित्रभुजी खेलंत, हमरा साहिब अगम है जाके भुजा अनंत। कि लोग मन में अलग अलग इच्छाएं धारण करते हैं कि परमात्मा ऐसा होगा, परमात्मा वैसा होगा, परमात्मा ऐसा प्रकाश होगा परमात्मा का। ये सब साहिब कहते हैं कि मन इच्छा धारे कोई जैसा ही प्रकाश। ये सब कुछ तुम्हारी मन की इच्छाओं के अनुसार है। तुम जैसी इच्छा धारण करते हो वैसा ही वो तुम्हें दिखता है, लेकिन वास्तव में तो उससे परे है। शंख समुद्र नाद में, कि असंख जो शंख होते हैं, शंख निकाल कर लाते हैं कौन? गोताखोर। मुरजीवा कोई दास, कि दास जो है उस परमात्मा का वो भी गोताखोर की तरह है, मुरजीवा ही है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर समुद्र में कूदता है, उससे मोती, सीप और शंख निकाल कर लेकर आते हैं। साहिब कहते हैं इसी प्रकार शंख समुद्र नाद में,
यहां नाद की बात आई। नाद क्या होता है? आवाज। आवाज अर्थात शब्द। कि ठीक इसी प्रकार जो दास होता है परमात्मा का, वो भी उस शब्द में गोता लगाता है, और शब्द में गोता लगाकर जिस प्रकार से एक मुर्जीवा अर्थात एक जो गोताखोर है वो हीरे नहीं, जो मोती और शंख आदि निकाल कर लाता है, ठीक इसी प्रकार दास भी उस शब्द में गोता मारकर और उस साहिब का दीदार करता है। और जिस राम को ये दुनिया जप रही है, क्या? धनुष बाण जिस हाथ है, जिसके हाथ में धनुष बाण है, और चित्रभुजी खेलंत, और जो चतुर्भुजी रूप विष्णु है, बोले वो हमारा साहिब नहीं है। जिस राम को और जिस चतुर्भुजी विष्णु को तुम कहते हो कि ये भगवान है, बोले ना, उसका तो रूप रेख सब कुछ है, उसकी पीठ है, पेट है, उसकी शक्ल है, उसका रुंड मुंड सब कुछ तो है। और लेकिन हमारा जो साहिब है वो क्या कहा कि हमरा साहिब अगम है जाके भुजा अनंत, कि हमारा साहिब तो ऐसा अगम है कि उसकी भुजाएं अनंत हैं। एक नहीं है, दो नहीं है, चार नहीं है, हजार भुजा नहीं, बल्कि अनंत भुजाएं हैं। तो क्या सिर्फ भुजाएं ही भुजाएं हैं? यहां साहिब कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में वो भुजा का मतलब क्या हुआ? भुजा का मतलब हुआ है कि वो अनंतों कार्य एक साथ कर सकता है। अब इसमें आगे क्या कहते हैं? ग्रीव यो ही कैसे देखेंगे भाई उसको? अगर उसकी अनंत भुजाएं हैं अर्थात अनंत कार्य एक साथ कर सकता है, लेकिन उसके कुछ है ही नहीं, दिखता ही नहीं, तो कैसे जाने उसको? तो क्या कहा साहिब ने? यो ही झरोखा दरस का अगम निगम की राह, तिल अंदर तरबीत है साहिब सिंध अथाह। कि वो जो साहिब है वो समुद्र की तरह अथाह है, उसका वार पार नहीं जाना जाता। लेकिन इतना अथाह होते हुए भी वो कहां पर बैठा है? वो एक तिल के समान जगह में बैठा हुआ है। वो तिल कौन सा है? वो तिल है ये जो झरोखा, अर्थात झरोखा किसको बोला जाता है? खिड़की। हमारे शरीर में कौन सी खिड़कियां हैं? हमारे शरीर में दो खिड़कियां हैं हमारी आंखों की, कि वो परमात्मा इन्हीं आंखों से देख रहा है इस अगम और निगम की राह, अर्थात इस ज्ञान की जो राह है इसे पहचानो। अगम माने जो आगे का ज्ञान है, निगम माने जो ज्ञान पीछे जा चुका है, यानी कि जो भूत है, जो भविष्य है, जो वर्तमान है, जो इसका सत्य ज्ञान है, उस सत्य ज्ञान की राह को जानो। आमतौर पर अगम निगम किसको बोला जाता है? अगम निगम बोला जाता है जितने भी आपकी जो स्मृतियां हैं और जो उपनिषद हैं इनके ज्ञान को बोला जाता है। अगर उसको भी समझेंगे तो उसका जो ज्ञान क्या रास्ता है वो भी यही है। तो क्या कहते हैं कि जो झरोखा है, उस झरोखे को पहले तो समझो कि वो झरोखा देखने का कौन सा है? ये आंखें। यो ही झरोखा दरस का। तो क्या कहा कि ज्ञान रूपी जो आंखें हैं, उन ज्ञान की आंखों से उस साहिब का दीदार होता है जो आपके तिल के अंदर बैठा हुआ है और जो सिंधु से भी अथाह है, सागर से भी अथाह है। फिर क्या कहा साहिब? कहते हैं ब्रह्म झरोखे बैठकर पूरब पंथ निहार, शंख जुगन की बाट थी पलक बीच दीदार। कि भाई ब्रह्म झरोखे में बैठकर, अर्थात जो ये ब्रह्म झरोखा है, जो आंखें हैं, इसमें बैठो और फिर कहां निहारो? पूर्व पंथ की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ देखो। अब यहां पर जो लोग ये सोचते हैं कि भाई पूरब की तरफ देखना यानी कि सूर्य की ओर देखने के लिए कहा जा रहा है इन आंखों से, झरोखा अर्थात आंखें, तो ये चीज गलत है। यहां पर क्या बताया साहिब ने? अब उसका भेद समझिए। पूर्व दिशा कौन सी होती है? जब हम सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो जो सामने है हमारे वो पूर्व है और जो हमारे पीछे है वो होता है पश्चिम। अर्थात आप किधर देखेंगे? बिल्कुल सामने देखिए। आपकी श्वास
जब निकलती हैं इस नाक से तो सामने की तरफ निकलती हैं। तो इस शरीर के जो सामने का हिस्सा है वो पूर्व कहा गया है। तो आपको उधर देखना है। आगे वाणी में जहां भी पूर्व शब्द आएगा तो पूर्व आपको समझ जाना है कि सामने के लिए कहा गया है। तो क्या करना है कि ब्रह्म जरोक है बैठकर कि आपके जो ज्ञान रूपी आंखें हैं उन ज्ञान की आंख में बैठिए, अर्थात ज्ञान की आंखों से देखिए। किस तरफ? बोले पूर्व पंथ निहार, सामने की तरफ देखिए। जो आपकी सांस आ रही है आपके नाक के माध्यम से, तो क्या हुआ? आपकी जो त्रिकुटी है वो आपके पूर्व में आ गई, दोनों आंखों के मध्य में। तो यहीं से आपको अपनी सांसों को आते जाते देखना है। फिर क्या कहा कि शंख जुगन की बाट थी। बाट अर्थात इंतजार। हम बाट देखते हैं ना किसी की, बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले बाट देख रहे हैं जी, ये आएगा बंदा, अर्थात रास्ता देख रहे हैं। बाट का अर्थात रास्ता भी होता है कि हम असंख्यों युगों युगों से हम इंतजार कर रहे थे जिस मालिक का कि पलक बीच दीदार, वो एक पल में ही उसका दीदार हो गया। उसका दीदार, उसका दर्शन एक पल में हो जाता है। तो यहां पर देखो साहिब ने आपको रास्ता बताया है। तो रास्ता अगर आप ध्यान से समझा हो तो क्या रास्ता बताया है? साहिब ने मिलने का रास्ता बताया है कि पूर्व पंथ निहार। पूर्व पंथ किसको? इन श्वासों को देखो जो पूर्व की तरफ से आ रही हैं, आपके अंदर आ रही है और फिर वापस बाहर जा रही। इन श्वासों को देखो। कहाँ? आपकी त्रिकुटी पे। ऐसा नहीं है कि इन सांसों के कि हाँ भाई नीचे चली गई ऊपर आ गई, नीचे चली गई ऊपर, नहीं, एक जगह त्रिकुटी पे, वहां देखो। अगर आंख खोल कर देखना है तो सांस का जो अगला हिस्सा है, सांस का नहीं, जो नाक का, अपने नाक के अगले हिस्से से 12 अंगुल दूर अपनी नजर को स्थित कर लीजिए और फिर देखिए। फिर नाम सुमिरन कीजिए और धीरे धीरे देखते रहिए। अब यहां पर साहिब क्या कहते हैं कि तो आपको दीदार होगा, क्योंकि वो परमात्मा कहां बैठा है? वो आपकी आंखों के ही बीच में है, वही बैठकर देख रहा है सब कुछ। ये आंखें नहीं जानती कि ये देखती हैं, लेकिन वो मालिक जानता है कि ये आंखें देखती हैं। कान नहीं जानते कि हम सुनते हैं, लेकिन वो जानता है जो इस शरीर में बैठा है कि कान सुनते हैं, क्योंकि वही देख रहा है, वही सुन रहा है। तब आपको यह एहसास होगा कि देखने वाला वास्तव में है कौन। साहिब क्या कहते हैं आगे कि सुमरथ साहिब सत्य है। कि अब देखिए गीता के अंदर क्या बताया गया है? ओम तत् सत, है ना जी, कि ओम तत्सत इति, ये 3 प्रकार से उस परमात्मा का सुमरन करना होता है, ऐसा बताया गया है गीता के अध्याय में। अध्याय 17 का ये श्लोक है, शायद 23वां श्लोक है। तो उसमें क्या बताया है कि सुमरथ साहिब सत्य हैं परमेश्वर परवान, कि वो जो परमात्मा है वो परमेश्वर है, वो स्वयं ही समर्थ है, वही साहिब है और वही सत्य है। जो लोग ये कहते हैं ना, बोले जी हम आपको सार शब्द देंगे, हम आपको सत्य नाम देंगे, है ना, तो यहां साहिब ने क्या बताया? यहां साहिब कहते हैं सुमरत साहिब सत्य है, कि वो जो समर्थ साहिब है वही सत्य है। कौन? कि परमेश्वर परवान, कि वो जो परमेश्वर है वही, जो कि स्वयं साक्षात प्रमाण है हर चीज का, वही परमेश्वर ही सत्य है। सतगुरु साज्या होत है जे कोई समझे प्राण, कि वही सतगुरु के रूप में सजा हुआ है, यदि कोई प्राणी समझ सके तो। यदि कोई समझ सके तो समझ में आएगा कि जो सतगुरु है परमात्मा स्वयं ही उस सतगुरु के रूप में है। फिर क्या कहा कि गरीब त्रिकुटी कमल के पाट पर जड़ी किवाड़ी जोर, भ्रकुटी भौरा गूंजही नाद अनाहद घोर। क्या कहा? ध्यान से समझिए कि त्रिकुटी कमल के पाट पर, कि जो आपकी त्रिकुटी है, इस त्रिकुटी कमल पर, जो आपके लिलाट पर है त्रिकुटी, वहां पर जड़ी किवाड़ी जोड़, अर्थात जो किवाड़ है, दरवाजे देखे आपने किवाड़,
दो दरवाजे होते हैं, वे दोनों आपस में बंद हो जाते हैं। तो हमारी आंखों पर भी दो दरवाजे लगे हुए हैं, किवाड़ी लगी हुई है। हम इन्हें बंद कर लेते हैं। इनको बंद करके जो त्रिकुटी कमल है, उस त्रिकुटी कमल पे हम ध्यान रखते हैं। और उसके बाद क्या बताया कि भ्रकुटी भौरा गूंजही, तो उसके बाद जो भ्रकुटी है, भ्रकुटी में फिर भौरा गुंजन करता है। अब ये भौरा क्या है, इसको समझिए। भौरा है आपका जो सूरत है। ये सूरत जो है, ये सूरत वहां पर स्थित हो जाती है। कहां? भ्रकुटी पे। भ्रकुटी होती है दोनों आंखों के बीच में। उसके बाद क्या है, बोले नाद अनाहद घोर, फिर आपको एक अनहद नाद सुनाई देती है। बहुत से लोगों को जो है ये आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। कई लोग जिनको नामदान दिया जा चुका है, उनको ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे किस नाद की बात हो रही है। ये नाद अलग अलग रूप में होते हैं। एक नाद जो है वो सभी को सुनाई देगी, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो ज्ञानी हो। उन्हें एक जो आवाज़ है जिसे कहा जाता है झिंगुर की आवाज़ या भौरे की आवाज़, वो सुनाई देगी ही देगी। लेकिन इसके आगे का जो रास्ता है कि आगे किसी को शंख की सुनाई देती है, किसी को घंटे की सुनाई देती है, और किसी को फिर आगे बीन की आवाज़ और अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है। मुरली की आवाज़ सुनाई देती है, वीणा की आवाज़ सुनाई देती है, सारंगी सुनाई देती है। ये सारी आवाज़ें अलग अलग हैं, वो हर एक को नहीं सुनाई देती। वो जो भक्त होता है उसके लिए नहीं है, वो योगियों के लिए है। लेकिन ये पहली जो अनहद जो नाद है, ये पहला जो साहिब ने बताया, भ्रिकुटी भौरा गूंजही नाद अनाहद घोर, कि ये अनहद नाद शुरू हो जाता है। और ये बहुत होता है रात में, सुबह में ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आप अकेले सुनसान कमरे में बैठोगे, तुरंत आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये सभी के साथ होता है। ठीक है जी। तो ये साहिब कहते हैं कि इसके बाद आपको ये नाद सुनाई देगा। फिर क्या कहा कि पलक झुके साईं झुके, घड़ी पलक बहु खेल, आत्म और परमात्मा जुगन जुगन का मेल, कि आत्मा और परमात्मा का युगों युगों का मेल है। ये कभी अलग हुए ही नहीं थे। ये दोनों तुम्हारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन हम कभी इसे पहचान नहीं पाए। लेकिन जब इसके अंदर जब अनहद नाद गुंजायमान होता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब प्रकाश दिखना शुरू होता है, तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई, परमात्मा अंदर है। जो आवाज हो रही है वो कहाँ से आ रही? कोई बैठ के झिंगुर तो आपके अंदर बैठ के बोल नहीं रहा है, कोई भौरा तो आपके अंदर घुस के बोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आवाज आ रही है। फिर क्या कहा साहिब ने आगे कि नैनो मध्य निरंजना, उड़गन अर्थ विमान, लगी जिहाज समुद्र में, अर्श बंधे बर्दवान, कि भाई अब जबकि तुम्हें सुमिरन का जो नाम दिया है, उस नाम के सुमिरन में जब तुम लग गए हो, और अब जबकि ध्यान में बैठे हो, सुमिरन में बैठे हो, तो क्या बताया कि अब इन नैनों के अंदर ही वो निरंजन, अर्थात जो अंजन से परे है, जो आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आंख के माध्यम से स्वयं देख रहा है। इन्हीं आंखों से वो स्वयं देख रहा है, इसलिए इन आंखों से वो दिखता नहीं है। इन नैनों में ही वो निरंजन है। उड़गन अर्थ विमान, वही जो है विमान में, रथ में, वही उड़ रहा है। अर्थात इस पूरे जो भी आकाश है, इस आकाश में वही व्याप्त है। फिर क्या कहा? लगी जिहाज समुद्र में, कि केवल आसमान में ही नहीं, सागर में भी कौन है? लगी जिहाज समुद्र में, कि समुद्र में भी उसी का जहाज चल रहा है, अर्थात समुद्र में भी वही समाया हुआ है। अरस बंधे बर्दवान, अरस होता है चोटी, ऊपर। उस जहाज के ऊपर क्या बंधे हुए हैं? बर्दवान, कि स्वयं वो साहिब ही जो है, क्या कहते हैं उसको? पतवार। पतवार तो होती है जिससे खेया जाता है, लेकिन एक कपड़ा सा बंधा रहता है। आपने देखा होगा जहाज के ऊपर एक बड़ा कपड़ा बंधा रहता है, जिससे कि क्या होता है कि हवा उसको टकराती है और वो जहाज जो है वो उस दिशा में चलता है।
उस कपड़े के कारण, तो लोगों को खेना नहीं पड़ता जहाज। तो यहां पर साहिब समझा रहे हैं कि भाई जो जहाज है, अब यहां पर जहाज किस चीज का है? उस परमात्मा के नाम का। और उस परमात्मा के नाम की जहाज है, और उस पर बर्दवान अर्थात उस परमात्मा ही स्वयं उसके ऊपर वो कपड़ा बर्दवान स्वयं बंधा हुआ है। झंडा, झंडा तो हम नहीं कहेंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उस कपड़े को क्या कहा जाता है। फिर क्या कहते हैं आगे कि 100 शंखों का माल है, मानिक भरे जिहाज, सतगुरु साहूकार है, जम की लागी साज। कि भाई 100 शंखों का माल भरा हुआ है और मानिक भरे जिहाज, और मोती मानिक भरे हुए हैं उस जहाज में। राम नाम रूपी जहाज में मानिक और मोती भरे हुए हैं, और उन मानिक मोतियों का साहूकार कौन है? स्वयं सतगुरु। सतगुरु ही केवल वो आपको दे सकते हैं। जम की लागी साज। और जो यम है, जो काल है, वो काल तो बैठा हुआ है ताक में लूटने के लिए। अब आप क्या लूटना चाहते हो? आप सतगुरु से जो मानिक हैं, सच्चे मोती, वो लूटना चाहते हो नाम के, या ये संसार रूपी जो मानिक मोती है वो लूटना चाहते हो काल से? अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि साज तो जो है, जम की लागी साज, तो जम ने भी अपना साज बनाया हुआ है। तो कहते हैं साहिब, गरीब साज लगी सतभाए है, लुटी जिहाज अनंत, कोई एक साबित ले गए ब्रह्म नगर के पंथ। कि जिस प्रकार समुद्र में लुटेरे होते हैं, इसी प्रकार जो यम है, वो यम ने भी अपनी सजावट करी हुई है इन जहाजों को लूटने के लिए। लेकिन साज लगी सतभाए है, लुटी जिहाज अनंत, कि भाई ऐसी ऐसी वहां पे साज अर्थात सेना सजाई हुई है काल ने, कि जिसमें अनंतो अनंत जहाज लुट गए। ये जहाज किसके लिए कहा गया है? ये जहाज है नाम की नौका, और नाम की नौका को कौन चलाता है? नाम की नौका को चलाता है ये जीव, ये आत्मा, ये चला रहा है उसे। लेकिन साहिब कहते हैं कि सतगुरु साहूकार है, पहले आया था ना कि अब सतगुरु साहूकार हैं एक तरफ तो, और एक तरफ काल है। आप किसकी तरफ चलेंगे? कोई एक साबित ले गए ब्रह्म नगर के पंथ, तो अनंत जहाज लुट चुकी हैं, काल के इस गाल में गिर चुकी हैं, डूब चुकी हैं। लेकिन कोई एक ऐसे भी खेवैया होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो इसमें से उस जहाज को पार ले जाते हैं और ब्रह्मनगर के पंथ को चले जाते हैं, अर्थात सतलोक के पंथ को जाते हैं। क्या कहा साहिब ने कि कौन कौन जहाज डूबी हैं भाई? कि 12 बझी जहाज हैं, खेवट नाही संग, खंड विहंडा होएगी, चप्पू नहीं चित भंग। कि जिसके अंदर बालू लदी हुई है, जिस जहाज में, अर्थात जीव के द्वारा किए हुए जिसके अंदर कर्म का बोझ है, वो जहाज डूब जाती है जो कर्मों के बोझ को लेकर ढो रही है। जिसके साथ कोई अच्छा खेवट नहीं, खेवट ना ही संग, तो वो जहाज तो खंड विहंड होएगी ही। चप्पू नहीं चित भंग, चित्त भंग है कि चित्त ठिकाने पर नहीं है, और चप्पू उसके पास है नहीं कि किस प्रकार से लहरें आ रही हैं तो वो अपनी जहाज को संभाल ले। चप्पू कौन सा है? चप्पू राम नाम का, नाम तो कभी लिया नहीं, तो डूबेगी ही। तो पार कौन सी होगी? मतलब मानिक लदे जिहाज में, कीमत करे न कोय, सतगुरु समर्थ जोहरी, अजपा मोती पोए। मुक्ता मोती अरस के, लदा लदीना आन, 14 भवन अटक नहीं, पचरंगे बर्दवान। पचरंगे बर्दवान है दरियाई झिलकंत, यादों का डूबे नहीं, खेवट सतगुरु संत। कि जिस जहाज में राम नाम रूपी मोती लगे हुए हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं, और जिसके जोहरी स्वयं सतगुरु है। सतगुरु उन मोतियों को, मोती क्या है? वे सांसें हैं जिसमें आपने राम नाम लिया है, जिसमें आपने साहिब का नाम सुमरन किया है, हर एक वो श्वास मोती है।
और जिसमें आपने व्यर्थ गवा दी सांसें, वो सारी सांसें क्या बताई गई? बारू, अर्थात वो बालू रेत के समान है। तो जिसने अपनी श्वासों को व्यर्थ गवा दिया वो डूब गए, और जिसने उस साहिब का नाम सुमरन किया वो तर गए। कैसा? अजपा मोती पोए, जिसमें अजपा नाम जपा गया। ठीक है जी, कि मोती मुक्ता अर्श के लदा लदीना आन, कि ये उत्तम मोती हैं जो लदे हुए हैं इस जहाज में। 14 भवन अटक नहीं, और 14 भवनों में कोई भी इस जहाज को नहीं रोक पाता है, जिस पर क्या है? पचरंगे बर्दवान, 5 रंग के झंडे लगे हुए हैं। जो फिर आगे बताते हैं, पचरंगे बर्दवान है दरियाई झिलकंद, कि 5 रंग का जो बर्दवान लगा हुआ है, जो नाव के ऊपर लगाया जाता है कपड़ा, बोले 5 रंग का जो लगाया हुआ है, ये दरिया में झिलकंत, कि ये पूरे दरिया में दिखाई देता है, कि या नौका डूबे नहीं। खेवट सतगुरु संत कि भाई ये 5 रंग का जो लगा हुआ है झंडा, इसको देख लो। बोले इसका खेवैया कौन है? सतगुरु। बोले ये नहीं डूबेगी, इसके नजदीक कोई नहीं फटकना, उसके नजदीक कोई भी काल का लुटेरा नहीं आता है। क्यों? क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये नाम की नौका है, ये चाम की नौका नहीं। जो चाम की नौका होती है, ये नौका है चाम की, ठोर ठोर अटकंत। जो चाम की नौका है वो क्या है? कि वो हर ठिकाने पे अटकती है। कुछ भी देखा, चाम की नौका अर्थात जो चमड़ी में आ सकती है, जिसकी कहीं भी सुंदर चीज देखी रुक गए, सुंदर स्त्री देखी रुक गए, कोई भी सुंदर चीज देखी, अर्थात चाम अर्थात स्वरूप। कोई भी सुंदर स्वरूप देखा वहीं पर अटक जाता है जीव। साहिब कहते हैं ये चाम की नौका ठोर ठोर पे अटकती है, जगह जगह पे अटकती है, लेकिन दूजी नौका नूर की, बिचरे लोक अनंत, और दूसरी नूर रूपी नौका है। जब कोई जीव अपने इस चमड़ी के देह से अलग अपने नूर रूपी स्वरूप को देख लेता है, तो फिर वो अनंत लोक तक विचरता है, फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। गरीब अरस परेवा चलत है, मन पौना परवान, सकल भवन एक पलक में हरदम राख अमान। कि भाई जो ये चल रहा है सिलसिला अरस परेवा, कि जो उत्तम, अरस मतलब सबसे ऊपर, जो ये खेल चल रहा है, ये किसका चल रहा है? कैसे चल रहा है ये? कि मन पौना परवान, ये मन और पवन का खेल है। अर्थात अपने मन को इस पवन पे टिकाओ और सुमरन शुरू करो, मन के द्वारा पवन के साथ साथ, अर्थात श्वास के साथ, तब आप परवान होगे। सकल भवन एक पलक में, तो इन्हीं जो श्वास हैं, ये श्वासों के अंदर ही सारे के सारे भवन, जो कहते हैं ना, कितने 14 भवन हैं, 21 ब्रह्मांड। बोले ये सब के सब इन्हीं श्वासों में है। एक पल में आप इस 21 के 21 ब्रह्मांड को, इस 14 भुवन को पार कर जाओगे। हरदम राख अमान, और हमेशा उस परमात्मा जो अमान, उस परमात्मा को कहा गया है कि उसे हमेशा अपने हृदय में रखना, उसे भूलना नहीं। मुकुट समाना नावरी, दूजे उर्के माहे, तीजे त्रिवेणी कला, छाया दिखे ना है। अब ध्यान से समझिए इसका भाव क्या हुआ, कि मुकुट, मुकुट कहाँ होता है? शीश पर। मुकुट समानी नावरी, कि मुकुट के समान सुंदर नाव है। तो मुकुट क्या हो गया? ये मस्तिष्क, आपका ब्रह्मांड। और क्या कहा? दूजे उर के माहे, कि वो परमात्मा आपके सहस्रार में है। परमात्मा कहाँ है? ध्यान से समझिए, परमात्मा आपके सहस्रार में है। कहाँ पर? ब्रह्मांड में। और दूजे उर के माहे, और दूसरा कहाँ पर है? आपके हृदय में। उर अर्थात हृदय, कि वो परमात्मा आपके ब्रह्मांड में भी है, आपके हृदय में भी है, जिसे कहा जाता है पिंड भाग, तो पिंड में भी है। और तीजे त्रिवेणी कला, और तीसरा क्या बताया कि त्रिवेणी, त्रिवेणी कहाँ है? आपके मस्तिष्क पे, और इसे कहा जाता है अंड। तो अंड, पिंड, ब्रह्मांड, इन तीनों के अंदर
वो परमात्मा विराजमान है। जिसने इस भेद को जान लिया उसको फिर दोबारा क्या कहा कि छाया दिखे नाही। छाया किसे कहा गया है? छाया कहा गया है माया को, कि उसके बाद उसे माया नहीं दिखाई देती। माया फिर उसकी दासी हो जाती है। वो हर जगह केवल और केवल उस परमात्मा को देखता है, शरीर रूपी छाया को नहीं देखता, माया को नहीं देखता, क्योंकि जो शरीर है ये तो माया के बने हुए हैं। तो इस भेद को समझिए। तो इसके बाद जो है, जब आपको इस भेद का पता लग जाता है और आप इन श्वासों को परख करना सीख जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप यहां से पार होने की तैयारी में आ जाते हैं, यहां से पार होने की तैयारी में। तो इस प्रकार से साहिब के बारे में पूरा ज्ञान बताया है यहां। और अब क्या बता रहे हैं? अभी तक तो ये बताया था कि भाई पहले पहचान लो। पहले क्या बताई? मालिक की पहचान बताई है कि वो परमात्मा कैसा है। अगर इसके अलावा बीच में कुछ भी दिखाई देता है, सुंदर रूप दिखाई देता है, बहुत अच्छे देवी देवता जो भी दिखाई देता है, क्या दिखाई देगा आपको? रूप दिखाई देंगे। भूत प्रेत आदि दिखाई देंगे तो वो भी रूप दिखाई देंगे। तो साहिब ने पहले ही बता दिया कि इनके चक्कर में ना पड़ना। जब आप साधना में चलोगे, जब आप ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में चलोगे, तो ऐसी अनेकों अनेक चीजें आएंगी, ऐसे अनेकों अनेक रूप आएंगे जो स्वयं को कहेंगे कि हम भगवान हैं, हम परमात्मा हैं। तो इसीलिए साहिब ने पहले ही क्या कर दिया? साहिब ने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया कि भाई फंसना नहीं, कि उस परमात्मा के गिर्द मूर्त घर आंगन रुंड मुंड पीठ पेट ये सब कुछ है ही नहीं। ना बस्ती है, ना धाम है, ना लाल है, पीला है, काला है, वो सफेद कैसा ही भी नहीं है, ना उसका वर्णन हो सकता है। वो वर्ण अवर्ण सभी से परे है। वो तो हर जगह व्याप्त है, वो शून्य बेशून्य हर जगह है। तो उसे पाने के लिए भक्त को कहीं जाना नहीं होता। भक्त तो घर बैठे ही उसे प्राप्त करता है। जाता है योगी, जो तपस्या करते हैं, जो योग मार्ग को ढूंढते हैं, जो अपने कुंडलिनी को जागरण करते हैं, चक्रों को जागरण करते हैं और फिर धीरे धीरे सहस्रार तक पहुंचते हैं। साहिब कहते हैं नहीं भाई, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, कि इस जप तप से मुझे नहीं प्राप्त कर सकोगे। तो किससे? कि विश्वास से प्राप्त करोगे। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, नहीं मैं क्रियाक्रम में रहता, सब श्वासन की श्वास में, कि मैं तो सभी के सांसों में हूं और सभी के विश्वास में हूं। विश्वास है तो मैं प्रकट हो जाता हूं, एक पल में प्रकट हो जाता हूं, क्योंकि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, एक पल में मैं प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन कोई विश्वास करे तब। तो साहिब ने ये सारी बातें बताई हैं कि भाई तुम्हें धनुष बाण लिए राम भी मिलेंगे और चतुर्भुजी वो विष्णु भी मिलेंगे, लेकिन वो हमारे साहिब नहीं है। क्या कहा? हमारा साहिब अगम है जाके भुजा अनंत, कि हमारा साहिब तो इससे भी आगे है। तो वहां पे ना अटक जाना, वो बड़ी करुणा और दया दिखाएंगे, नहीं अटकना, उससे भी आगे चलना, क्योंकि वे केवल 4 मुक्ति प्रदान करते हैं, उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते तुम्हें। इसीलिए साहिब ने यहां पर धीरे धीरे आपको पहले तो भेद बताया परमात्मा का, और फिर बता रहे हैं कि अब आगे चलना कैसे है, कैसी नौका, कैसा नाम, कैसे हीरे, कैसे मोती लेकर चलने हैं, खेवटिया कौन होगा, साथ में सतगुरु बनेंगे। तो ये सारी चीज, सारा भेद साहिब ने यहां बताया है। अब इसके बाद आगे क्या भेद बताते हैं, पीयू पिछाण के अंग में, वो हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक परमात्मा का नाम सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।